रात 2 बजे वाला यात्री कि ठीक 2 बजे कोई अनजान आदमी आपकी बस में चढ़े और शीशे में उसका प्रतिबिंब ही दिखाई ना दे तो समझ जाइए वो इंसान नहीं है। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक बस ड्राइवर अमन की, जिसकी जिंदगी एक रात में बदल गई। उस रात जो हुआ उसके बाद उसने कभी रात में बस नहीं चलाई। लेकिन सबसे डरावनी बात, आज भी प्रयागराज से वाराणसी वाले उस पुराने हाईवे पर रात 2 बजे कुछ ड्राइवर एक सफेद कपड़ों वाले आदमी को देखने का दावा करते हैं और कहते हैं अगर वो बस में चढ़ जाए तो कोई ना कोई वापस नहीं लौटता। वीडियो को सब्सक्राइब करो, लाइक करो फ्रेंड्स। आपके साथ कुछ ऐसा हुआ हो तो कमेंट करो। रात का सफर, जनवरी 2026, कड़ाके की ठंड। पूरा उत्तर भारत कोहरे से ढका हुआ था। प्रयागराज बस डिपो में रात के 1:20 बजे थे। बस नंबर UP 65 XX 2147। ड्राइवर था अमन यादव, उम्र लगभग 32 साल। अमन पिछले 8 सालों से रात की बस चला रहा था। उसने जिंदगी में बहुत अजीब चीजें देखी थी, लेकिन उस रात जो होने वाला था उसके लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं था। कंडक्टर राजू टिकट गिन रहा था। भैया, बस में सिर्फ 4 यात्री बचे हैं। अमन ने चाय का आखिरी घूंट पिया और बोला, चलो जल्दी निकलते हैं। बस धीरे धीरे प्रयागराज शहर से बाहर निकलने लगी। सड़कें खाली थीं। समय रात 1:57। बस अब पुरानी हाईवे पर पहुंच चुकी थी। ये वही रास्ता था जिसके बारे में लोग कहते थे रात में यहां कुछ दिखाई देता है। राजू हंसते हुए बोला, भैया सुना है इस रोड पर छलावा घूमता है। अमन मुस्कुराया, अरे छोड़, लोग डराने के लिए कहानियां बनाते हैं। लेकिन तभी बस के अंदर अचानक ठंडी हवा चलने लगी। खिड़कियां बंद थीं, फिर भी एक बुजुर्ग यात्री ने शॉल कसकर पकड़ी। इतनी ठंड अचानक कैसे बढ़ गई? अमन ने कुछ नहीं कहा। सफेद कपड़ों वाला आदमी। समय ठीक रात 2 बजे। अचानक कोहरे के बीच सड़क किनारे एक आदमी दिखाई दिया। सफेद कपड़े, गीले बाल और सिर नीचे झुका हुआ। वो धीरे धीरे हाथ हिला रहा था। राजू डर गया, भैया मत रोकना। लेकिन अमन ने ब्रेक लगा दिए। इतनी रात में अकेला है, मदद करनी चाहिए। बस रुक गई। दरवाजा खुला और वो आदमी धीरे धीरे अंदर चढ़ा। उसके कदमों से पानी टपक रहा था, जैसे वो अभी नदी से निकल कर आया हो। उसने बिना कुछ बोले टिकट लिया और सबसे पीछे जाकर बैठ गया। पूरा बस अचानक शांत हो गया। शीशे का डर। अमन ने आदत से पीछे देखने के लिए शीशे में नजर डाली और उसका दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि शीशे में बस की सारी सीटें दिख रही थीं, लेकिन पीछे बैठा वो आदमी नहीं। अमन ने फिर देखा, फिर भी नहीं। उसकी सांसें तेज हो गईं। ये कैसे हो सकता है? राजू धीरे से बोला, क्या हुआ भैया? अमन ने बात डाल दी, कुछ नहीं। लेकिन उसके माथे पर पसीना आ चुका था। नहीं। कुछ मिनट बाद बस की लाइट हल्की हल्की झपकने लगी। इंजन भारी महसूस होने लगा। मोबाइल नेटवर्क गायब। और तभी पीछे बैठा बुजुर्ग यात्री कांपती आवाज में बोला, भैया वो आदमी लगातार मुझे घूर रहा है। पूरी बस में डर फैल गया। एक महिला ने अपने बच्चे को सीने से लगा लिया। राजू धीरे धीरे पीछे देखने गया, लेकिन अगले ही पल दौड़कर वापस आया। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। भैया, उस आदमी की आंखें पूरी सफेद हैं। पुल का रास्ता। अचानक पीछे से आवाज आई, मुझे पुल तक छोड़ दो। आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन पूरी बस में गूंज गई। अमन के हाथ कांप गए, क्योंकि उसे याद आया 3 महीने पहले इसी पुल पर एक हादसा हुआ था। एक आदमी बस से गिरकर नदी में बह गया था। उसकी लाश 3 दिन बाद मिली थी। और सबसे अजीब बात, उस रात भी समय ठीक 2 बजे था।
बस धीरे धीरे पुल के करीब पहुंच रही थी। बाहर घना कोहरा, नीचे काली नदी, और तभी बस की सारी लाइट बंद हो गई। पूरा हाईवे अंधेरे में डूब गया। महिला जोर से चीख पड़ी, बच्चा रोने लगा, राजू भगवान का नाम जपने लगा। कुछ सेकंड जो घंटों जैसे लग रहे थे, फिर अचानक लाइट वापस आई। अमन ने तुरंत शीशे में देखा, पीछे वाली सीट खाली थी, लेकिन सीट पर मिट्टी और पानी फैला था, जैसे कोई गीला इंसान अभी अभी वहां बैठा हो। ढाबे का सच। अमन ने बस नहीं रोकी। वो तेजी से अगले ढाबे तक पहुंचा। सब लोग नीचे उतर गए। ढाबे वाला बूढ़ा आदमी उनकी बातें सुन रहा था। फिर धीरे से बोला, तुम लोगों ने उसे देख लिया। अमन कांप गया। किसे? बूढ़ा आदमी बोला, 3 महीने पहले पुल से जो आदमी मरा था, वो आज भी रात 2 बजे लिफ्ट मांगता है। ढाबे पर अचानक सन्नाटा छा गया। बूढ़ा फिर बोला, कई ड्राइवर उसे देख चुके हैं, लेकिन जो उसके पीछे जाता है वो कभी वापस नहीं आता। सीसीटीवी का रहस्य। अगले दिन बस डिपो में सीसीटीवी फुटेज देखी गई। सब लोग स्क्रीन के सामने खड़े थे। वीडियो शुरू हुआ, बस रुकी, दरवाजा खुला, लेकिन कोई आदमी दिखाई नहीं दिया। फिर भी बस का पिछला दरवाजा अपने आप बंद हुआ और पीछे की सीट अपने आप दब गई, जैसे कोई बैठा हो। पूरा कमरा डर से शांत हो गया। राजू के हाथ कांप रहे थे। मैंने अपनी आंखों से उसे देखा था। उस घटना के बाद अमन ने नाइट ड्यूटी छोड़ दी, लेकिन 1 हफ्ते बाद उसी रूट का दूसरा ड्राइवर गायब हो गया। उसकी बस पुल के पास खाली मिली। इंजन चालू था, दरवाजा खुला था, और पीछे की सीट पर गीले पैरों के निशान बने थे। पुलिस आज तक उस ड्राइवर को नहीं ढूंढ पाई। अमन की वापसी। कई महीने बाद अमन ने सोचा शायद अब सब खत्म हो चुका है, लेकिन एक रात उसके मोबाइल पर अनजान नंबर से कॉल आया। फोन उठाते ही सिर्फ एक आवाज आई, मुझे पुल तक छोड़ दो। अमन का खून जम गया। कॉल अपने आप कट गई। उस रात उसके घर के बाहर गीले पैरों के निशान मिले थे, जो दरवाजे तक आकर गायब हो गए। आज भी प्रयागराज से वाराणसी वाले पुराने हाईवे पर रात 2 बजे कुछ ड्राइवर बस रोकने से डरते हैं, क्योंकि कहते हैं कोहरे में एक सफेद कपड़ों वाला आदमी हाथ देता दिखाई देता है, और अगर किसी ने उसे बस में चढ़ा लिया तो सफर कभी सामान्य नहीं रहता। और शायद आज रात वो किसी दूसरी बस का इंतजार कर रहा हो।